हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज के ये जो वीडियो है, अगर आप सीटेट क्लियर करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को ओपन किया है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है किस तरीके से अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। अगर आप बिजी हैं, जॉब करते हैं या फिर आप हाउस वाइफ हैं, तो आप किस तरीके से अपना जो है सीटेट को मैनेज कर सकते हैं। देखो, सीटेट ऐसे भी नहीं है कि आप जो है सीटेट को क्लियर करने के लिए आपको एक अच्छा खासा टाइम चाहिए, नहीं। सीटेट क्लियर करने के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए। सीटेट क्लियर करने के लिए अगर मैं कहूँ, मेहनत से ज़्यादा आपको जो है एक टिप्स जो होती है, ट्रिक्स जो होती है, वो पता होनी चाहिए। अगर वो पता है तो टाइम कम होते हुए भी आप जो है सीटेट को जो है इस बारी क्लियर कर सकते हैं। अगर आपका सीटेट नहीं हो पा रहा है, कि आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास टाइम कम है और मैं कैसे करूँ सीटेट को क्लियर, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आपने विजिट किया है। यहाँ पर आप सभी को ढेरों सारी टिप्स बताई जाती हैं और आज जो है मैं लेकर आई हूँ उन सभी के लिए, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो क्या है कुछ करना चाहते हैं बट उनके पास टाइम कम है। देखो, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो ये नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। देखो, सोचने वाली बात है कि जिनके पास टाइम कम होता है वो भी तो आगे बढ़ते हैं, जिनके पास ऐसा टाइम भी बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है वो भी तो टाइम निकालते हैं। तो मेन बात होती है कि आप जो है किस तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो घंटों पढ़ते रहते हैं, फिर भी वो पीछे रह जाते हैं, फिर भी उनका जो है सीटेट नहीं निकल पाता है। वो कुछ गलतियां करते हैं। वो क्या गलतियां हैं वो आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। वो उन स्ट्रैटेजीज को फॉलो नहीं करते हैं जो करनी चाहिए। सीटेट करना है मतलब कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं। तो आपकी सबसे पहली स्ट्रैटेजी, अगर मैं कहूँ, मेरी सबसे पहली टिप्स अगर मैं कहूँ तो यही है, क्योंकि मैंने सीटेट जो है फर्स्ट टाइम क्लियर किया है और इसके बाद मुझे पता चला है कि मैंने जो भी स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की थी वो बिल्कुल एक नंबर, बिल्कुल बेस्ट थी। अगर पेपर एक मेरा क्लियर होता तो मैं मानती कि मेरा लक था, बट मेरे दोनों के दोनों पेपर क्लियर हुए। इसका मतलब मैंने जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो की थी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, वो मैंने बिल्कुल सही फॉलो की थी। तो वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये वीडियो देखने के बाद आप सभी की जो टेंशन है कि आप सभी के पास टाइम नहीं होता है और आपको अपना पेपर क्लियर करना है, वो आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे कि आपको किस तरीके से क्लियर करना है। अगर मैं पहली बात करूँ कि टाइम कम है, तो देखो, टाइम कम नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को इतना बिजी कर लेते हैं कि हम खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर टाइम कम भी है तो हमें जो है समझना चाहिए कि हमें टाइम को मैनेज करना है। जो काम आपका जो है बहुत ज़्यादा टाइम में हो रहा है, आप उसके साथ कई काम स्टार्ट कर दीजिए। अगर मैं हाउस वाइफ के लिए बात करूँ तो जैसे किचन में उन्हीं को काम होता है, तो आपको ध्यान रखना है किचन में एक काम जब आप कर रहे हैं तो लगातार उसके साथ कई काम स्टार्ट कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आपका काम जल्दी कंप्लीट होगा। दूसरी बात आप क्या कर सकते हैं, आप सुबह जल्दी उठकर अपना काम जो है कंप्लीट करिए, फिर पूरी दोपहर आपके पास रहेगी। और एक चीज़ मैंने देखी है कि जो हाउस वाइफ होते हैं वो क्या है, कई बार उन्हें जो है, जैसे हम सभी, अगर मैं हाउस वाइफ की बात भी ना करूं तो हम सभी भी क्या करते हैं कि अपना टाइम जो है बेफालतू में वेस्ट करते रहते हैं। उस टाइम हमें समझ नहीं आता कि हमारे पास टाइम की कमी कहाँ पर है। हम जब अपना जो टाइम है रील्स देखने में, शॉर्ट्स देखने में, यूट्यूब वीडियोज़ देखने में वेस्ट करते हैं, तो हमारा टाइम कहाँ चला जाता है। या फिर हम फ़ोन कॉल्स पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो 1-2 महीने, अगर मैं आपसे कहूँ 1-2 महीने अपने आप को कहीं छिपा लीजिए। 1-2 महीने जो आप ये चीज़ें करते हैं इनको भूल जाइए, और वो जो टाइम है जिसमें आप फ़ोन कॉल्स करते हैं, आप जिसमें अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, जिसमें हम इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको भूलकर आप अगर वहाँ पर अपना टाइम लगाएंगे तो आप जो है अपने आप को कहीं और ही देखने को पाएंगे। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि टाइम मैनेज करना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको करने का तरीका आना चाहिए। ऐसे बहुत सारे हमारे जो लेडीज़ है, वुमेन्स है, जिन्होंने जो हाउस वाइफ होते हुए भी इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स उन्होंने पाई है। आप अपने आसपास भी देख सकती है, क्या हाउस वाइफ जो है आगे टीचर नहीं बनती है। ये तो सीटेट एक छोटा लेवल है, इसके बाद आपको और भी एग्जाम देने हैं, तो आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा।
ठीक है, रात को आप जो है देर तक पढ़ना जो है आप पढ़ भी सकते हैं देर तक। ठीक है, अपना टाइम निकालना पड़ेगा। दूसरी बात है, मैं आपसे ज़्यादा घंटे नहीं मांगूंगी। अगर आप 2 घंटे भी अगर दिन में निकाल रही हैं तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही हैं। बस वो 2 घंटे आपको जो है मेरी इन बातों को फॉलो करते हुए ही आपको आगे बढ़ना होगा। देखो, सबसे पहली बात, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको करने हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर्स किस तरीके से करने हैं इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर पेपर की बता दी मैंने। क्यों बोल रही हूँ मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स? क्योंकि एज इट इज प्रीवियस ईयर पेपर्स, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लेंगी तो आपको लगेगा कि आपने जो पेपर कर रहा है बिल्कुल एज इट इज पेपर आपका जो है सीटेट में आया है। जब आप सीटेट में पेपर देने के लिए बैठेंगी तो आपको ये दिखेगा कि ये क्वेश्चन तो उस पेपर में से था, ये क्वेश्चन वहां से आया था। तो आधा पेपर तो आपको यही लगेगा कि एज इट इज क्वेश्चन आए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन टॉपिक में से आते हैं। तो उनको मैंने बताया है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर करने का कौन सा तरीका है, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर मस्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात आती टाइम मैनेज की, और टाइम मैनेज के बारे में मैंने डिस्कस कर ही लिया ऑलरेडी। और ऐसा नहीं है कि एक हाउसवाइफ या जॉब करने वाले के पास ही टाइम नहीं होता, ऐसा भी है जो डेली जो है कुछ और भी काम करता है, फिर हम घर में भी अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं ना। टाइम तो निकालना पड़ेगा, अगर हमें कुछ बनना है तो अभी तो अपना टाइम जो है निकालना पड़ेगा हमें। और अगर मैं बात करूँ तो आपको नोट्स भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अब नोट्स प्रिपेयर करने की जब भी बात आती है तो हम सभी डर जाते हैं कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, इतना टाइम चाहिए, इतने घंटे चाहिए, कैसे होगा सब कुछ मैनेज। देखो, ठहरो, कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। नोट्स के लिए कोई भारी भरकम कॉपी की जरूरत नहीं है, हमें कुछ पन्ने ही चाहिए जिसमें हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। कैसे होगा? आपको जो है क्या करना है कि जो भी आप जहां से भी जिस भी क्लास को अटेंड करते हैं सीटेट के लिए, या फिर जो भी टॉपिक कवर कर रहे हैं, वीडियो देख के कर रहे हैं, पढ़ के कर रहे हैं, बस हाईलाइट पॉइंट आपको जो है नोट डाउन करना है, यानी कि मेन पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, मानव बच्चे को लेकर सर्वांगीण विकास के बारे में बताया गया, ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। तो ये नहीं है कि आप पूरी की पूरी लाइन लिखेंगे इसके बारे में, नहीं, मेन पॉइंट लिख दो जिससे आपको पढ़ने के बाद पता चल जाए कि ये जो मेन पॉइंट है, इससे जो है आपके दिमाग में आ जाएगा। इसका मतलब है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। बच्चा जो है ये नहीं है कि उसका एक पार्ट डेवलप होगा, पूरा का पूरा ओवरऑल बॉडी हो गई उसकी, फिजिकल हेल्थ, कॉग्निटिव हेल्थ हो गई उसकी, तो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो इस एक की पॉइंट से हमें पता चल गया कि ये जो है किस बारे में बात की जा रही है। इसी तरीके से आपको जो है क्या करना है, आपको मेन पॉइंट जो है आपको बनाने पड़ेंगे, और इसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, रिवीजन भी साथ साथ चलती चली जाएगी। ठीक है, और ये जो मेन पॉइंट्स हैं ये आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे, क्योंकि मैंने खुद बनाए हुए हैं, नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं इसी टाइप से। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है मैं आप सभी के साथ इस जो चैनल है इस पर शेयर करने वाली हूँ। अब आगे बात आती है कि नोट्स भी प्रिपेयर हो गए, प्रीवियस ईयर पेपर भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स और नोट्स प्रिपेयर करते हुए साथ साथ चलना है। मॉक टेस्ट के बारे में मैंने प्रीवियस ईयर वीडियो में बताया हुआ है, तो वो भी करने इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है कि आपको क्या करना है कि आप जो भी टॉपिक कवर कर रहे हैं, ठीक है, उस टॉपिक को कवर करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में इससे क्या चीज़ें पूछी गई थी। आपको केवल अगर मैं सही बताऊँ ना, प्रीवियस ईयर पेपर में जो टॉपिक आए हैं उनको कवर कर लो, आपका सीटेट क्लियर करने से आपको नहीं रोक सकता। टाइम मैनेज में केवल ये नहीं कि पढ़ने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम मैनेज में आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो 2-2.5 घंटे का टाइम होता है एग्जाम को देने में, 2.5 घंटे का टाइम होता है आई थिंक, तो वो जो 2.5 घंटे में आप पेपर सोल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो ये भी आपको जो है मैनेज करना सीखना पड़ेगा, और ये मॉक टेस्ट से होगा आपका। ठीक है, मॉक टेस्ट इसीलिए इम्पोर्टेंट है, टाइम मैनेज आपको सीखना है। कई जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये होता है कि उनको जो है माउस भी चलाना नहीं आता है, तो कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता है, और इस वजह से वो जो है उनका नहीं हो पाता है। तो इम्पॉर्टेंट है आपका कि आप टाइम मैनेज करना सीखें, कंप्यूटर को यूज़ करना सीखें। ठीक है, थोड़ा सा कंप्यूटर अगर आपको यूज़ करना नहीं आता तो बहुत सारी ऐसी ऐप्स होती है जिनमें मॉक टेस्ट प्रोवाइड होते हैं, तो उनको करना सीखें। ठीक है, वहाँ पर ट्राई करके देखें। तो कंप्यूटर यूज़ करना ऐसी कुछ बड़ी बात नहीं है, उसको लेकर भी वीडियो आ जाएगी।
इसके साथ साथ जितना हो सके आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि बच्चा जो है किस टाइप से, एक थिंकिंग लेवल आपको अपना डेवलप करना पड़ेगा। और हाउस वाइफ हैं तो या फिर जॉब कर रही है तो आपको ध्यान रखना, आपके आसपास बच्चे होते हैं उनको ध्यान रखो वो किस एज के हैं, इस एज में कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उस बच्चे के अंदर वो चीज़ें देखो, इससे आपकी चीज़ें कवर होंगी। और दिक्कत कहाँ पर होती है, इंग्लिश के पैसेज में और हिंदी के पैसेज में दिक्कत होती है। तो इसको लेकर भी मैं वीडियो बनाऊंगी किस तरीके से आप जो बहुत जल्द, और जिसको इंग्लिश नहीं भी आती है वो भी कर सकता है, मैं ऐसे ट्रिक्स वहाँ पर बताने वाली हूँ। तो आप कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, और जो जो बातें मैं बताऊँ वो चीज़ें फॉलो करते चलो, तो आप देखेंगे कि आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आप खुद बताएंगे मुझे आकर फिर कि आपका सीटेट क्लियर हो गया है, क्योंकि ये कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।